गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए क्लास 7 का हिंदी लिटरेचर पढ़ा रही हूँ, जो है चैप्टर 8। तो चैप्टर 8 हम पहले आप लोगों को पढ़ाए थे। तो चलिए आधा स्टोरी जो बचा हुआ है वो हम आज बताते हैं। तो उसमें अब क्या बोलता है, बालक 5 किसी बच्चे को जो अंतरिक्ष में जाना चाहता है आप क्या सलाह देंगे। मतलब जो भी बच्चे अंतरिक्ष में जाना चाहेंगे उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे या क्या सलाह देंगे। ऐलान बोल रहा है, एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए बच्चे को वह सब कुछ सीखना चाहिए जो शिक्षक उन्हें पढ़ाते हैं। जब मैं स्कूल में था तो मुझे यह पता नहीं था। मैं अपनी पसंद के विषय गणित व विज्ञान ही पढ़ता था। मैं भाषाओं पर ध्यान नहीं देता था। मतलब अंतरिक्ष यात्री जब बनना है तो बच्चे को क्या करना है, वो सब सीखना पड़ेगा जो शिक्षक उन्हें पढ़ाते हैं, उन पर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि जब वो स्कूल जाता था तो वो पता नहीं था कि अपनी पसंद के विषय यानी गणित व विज्ञान ही पढ़ता था। मतलब जो विषय अच्छा लगता था वह उसी के बारे में ही पढ़ता था और बाकी विषय पर क्या करता था, ध्यान नहीं देता था। बाद में पता चला कि यह मेरी बड़ी भारी भूल थी। अपनी भूल सुधारने के लिए मैंने महाविद्यालय में आकर भाषा के गहन ज्ञान हेतु विशेष रात्रि कक्षाओं में पढ़ना शुरू किया। उनको लगा कि नहीं, ये गलत है कि हम 2 विषय में ही ध्यान देते, बाकी विषय के बारे में तो हम पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो वह अगला मतलब बाकी विषय के लिए क्या किया, रात्रि में कक्षाओं में पढ़ना क्या किया, शुरू किया। स्कूल में लेखक व वर्तनी पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मैंने कभी नहीं जानता था कि भाषाओं का गहन अध्ययन अन्य विषय को निपुणता में भी सहायक होता है। मैं भाषा में निपुणता प्राप्त की। आपको स्कूल में तय कर लेना चाहिए कि आपको जीवन में क्या बनना है। यदि लक्ष्य तय कर लेंगे तो रास्ते खोजना और उन पर आगे बढ़ना सरल होगा। सही बात है, जिस चीज़ पर अगर हम पढ़ रहे हैं और आगे हमको क्या करना है वो तय हम कर लेंगे तो हमको जीवन में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। लक्ष्य की प्राप्ति पहले ही कर लेना चाहिए कि हाँ, हमको इस लक्ष्य पे चलना है। आप करना जो भी चाहे, कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प ही आपको अंतरिक्ष यात्री, वैज्ञानिक या सफल व्यक्ति बना सकता है। परिश्रम और लगन से आप दुगुनी चौगुनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सही बात है, अगर आप परिश्रम करेंगे, दृढ़ संकल्प लेंगे तो आप बहुत जो भी आप बनना चाहते हैं वो आप सफलता उसमें प्राप्त कर सकते हैं। बालक 6, आजकल आप अपना समय कैसे बिताते हैं? क्या आपने चांद पे हुए रंग देखे जो आपके बनाए चित्रों में हमें दिखाई दे रहे हैं? पूछने लगा कि वो जो चांद पे आप जो रंग देखे थे, जो चित्र हमको दिखाई दिया रहा है, तो अपना समय कैसे बिताते हैं बालक लोग, वो पूछने लगा। ऐलान बोला, मैं अपना अधिकांश समय अध्ययन और चित्रकारी में बिताता हूँ। क्योंकि उनको अच्छा लगता था क्या, अध्ययन यानी पढ़ाई करना और चित्र बनाना। चांद पर जो अलौकिक अनुभव मैंने किया तथा अंतरिक्ष में जिस सौंदर्य को मैंने इनके निकट से देखा उसे मैंने अपने चित्रों में उतारने का प्रयास किया। मतलब जो भी अंतरिक्ष में हमने देखा निकट से, तो उसको क्या किया, उस चित्र के द्वारा हम उसको दर्शा रहे हैं कि हम वहाँ क्या देखे थे चित्र बनाकर। रही बात रंगों की, तो ये रंग कलाकार की कल्पना के रंग है। चांद तो लगभग स्लेटी सा दिखाई देता है, किंतु मैंने अपने चित्रों में वे रंग भरे जिन्हें मेरी कल्पना ने अनुभव किया। बोला, चांद में कौन सा रंग दिखाई दिया, स्लेटी सा दिखाई दिया, लेकिन हमारे मन में जो रंग आया उसको हमने कल्पना से उस रंग को भरा यानी अनुभव किया। अब बालक बोल रहा है, अंतरिक्ष खोज आज क्या महत्व है? अंतरिक्ष का खोज जो आपने किया उसका आजकल क्या महत्व है? ऐलान बोला, मानव जाति अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करती रही है। जैसे गर्मी से बचने के लिए वातानुकूलित यंत्र बनाया या घोड़े पर चलकर होने वाली थकान से बचने के लिए कार का निर्माण व प्रयोग करना। मतलब जैसे जैसे तरक्की हुआ वैसे वैसे नए नए यंत्र बनाना शुरू किया गया। मानव जाति का इतिहास बताता है कि मानव ने अपने जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए नित्य नवीन तरीके खोजे हैं। पहले क्या था, पहले बहुत सारा चीज़ सुविधा का नहीं था। आजकल बहुत सारा मानव क्या कर रहा है, अपने सुविधा के अनुसार उस चीज़ को नए नए तरीके से खोज कर रहा है यानी बना रहा है। चांद पर जाने की तकनीक हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन को बेहतर बनाने में काम आएगी। इन तकनीकों से और नई तकनीकें खोज होती है जो हमने पहले नहीं पता होगी। अगर मैं यह तय करूं कि अब मैं चांद पर नहीं जाऊंगा, तब तक कुछ अन्य लोग चांद पर जाएंगे। अगर हम नहीं जाना चाहते हैं या नहीं जा रहे हैं तब तो क्या होगा, तय करूंगा कि अब मैं नहीं जाऊंगा तो कुछ अन्य लोग भी वहां जा सकेंगे। क्योंकि यह मानव स्वभाव की मूलभूत विशेषता है। उसकी यही ज्ञान पिपासा उनकी प्रगति का आधार है। मतलब
क्योंकि मानव का क्या है, स्वभाव ही है उसका, और उनमें क्या है, ज्ञान का प्यासा है कि हमको और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत है। आप भी इसे जीवित रखिए, नित्य नए अनुभव कीजिए तथा आने वाली पीढ़ियों को अनूठे ज्ञान के उपहार दीजिए। मतलब आप भी सीखिए, नए नए तरीके से जो भी पढ़ाई हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए, नई नई चीज़ सीखिए, और आने वाली पीढ़ी है उसको भी ये चीज़ सीखने का मौका दीजिए कि तुम लोग को भी आगे बहुत कुछ करना है। तो चंद्र यात्रा संबंधी समस्त अभियान तथा उनसे जुड़े विभिन्न अनुभव व प्रयासों के विषय में क्या हुआ था, हम लोग उस चर्चा किए थे। भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के विषय में भी बातचीत किए थे हम लोग। तो उनकी कल्पना और विज्ञान के अनूठे क्या हो गया, रहस्य को हमने बताया है कि वो कैसे अंतरिक्ष पर जाना चाह रहे थे, कैसे वो ऐलान अपने बारे में बता रहे थे। तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है, जब तक ये स्टोरी आप लोग सुनिएगा। और जो शब्दार्थ है उसको तो आप लोग आशा करती हूँ कि लिखे होंगे, कॉपी में याद करेंगे। तो नेक्स्ट बार हम आप लोग को ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भेजेंगे। तब तक जितना सारा हुआ है वो सब अपना कॉपी में नोट करिएगा, रिवीजन करिएगा। तो चलिए, धन्यवाद।